सच्ची मानवता बात है उन दिनों की जब थर्ड क्लास की तो बात ही क्या, इंटर तथा सेकंड के डिब्बे में भी बैठने तक का स्थान पाया जाना सौभाग्य समझा जाता था और आराम से यात्रा करना तो जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना समझी जाती थी। उन्हीं दिनों मुझे भी आवश्यक कार्यवश खंडवा से इंदौर तक की यात्रा करनी पड़ी। इंदौर जाने वाली गाड़ी खंडवा जंक्शन से ही बनती है। इससे दूसरे गाड़ियों से आकर इंदौर की ओर जाने वाले दूर के यात्री गाड़ी के रवाना होने तक गाड़ी में अपना सामान रखकर बाहर कुछ विश्राम कर लेते हैं और यहाँ से बैठने वाले यात्री भी सहूलियत से अपना स्थान खोज सकते हैं। तो भी गाड़ियों में होने वाली भीड़ और स्थान पाने की सुविधा को देखते हुए मैंने पहले से ही दूसरे दर्जे का टिकट ले लिया था और डब्बे में जाकर सीट के एक सिरे पर बलिअस्त भर का स्थान पा लिया था। जिस सीट पर मैं बैठा था उसी सीट पर और उसके सामने वाली सीट पर दो व्यक्ति सिर से पैर तक उड़े सो रहे थे। उन्हें डिब्बे में आने जाने वाले मुसाफिरों और उनके उतरने चढ़ने सामान की खड़बड़ाहट से तनी भी विघ्न नहीं होता था। उन्हें जगाने की हिम्मत भी तो किसी में नहीं थी। कौन जानबूझकर झगड़ा मोल ले। उस समय डिब्बे में एक मद्रासी परिवार ने, जो देखने में सुशिक्षित था, प्रवेश किया। परिवार में छोटे बड़े स्त्री पुरुष मिलकर 10 से 12 व्यक्ति थे। सामान भी काफ़ी था। कुलियों ने उनका सामान ढेर लगाया और जमाना शुरू किया। इससे सोए हुए उन दोनों व्यक्तियों की नींद में बाधा आई। अंगड़ाई लेकर उनमें से एक उठ बैठे और डब्बे में खड़े हुए यात्रियों की भीड़ का दृश्य देखकर स्तंभित रह गई। झट से उठे, अपना बिस्तर लपेटा और अपने सहयोगी को भी जगाकर बिस्तर लपेटने का आदेश दिया और वे लोग अपने बैठने भर के स्थान पर साधारण यात्रियों जैसे बैठ गए। उनके बैठ जाने से काफ़ी जगह खाली हो गई। खड़े हुए 9 आगंतुक परिवार के कुछ व्यक्तियों ने भी वहां स्थान पा लिया। मैं ये सब कुछ इन्हीं के पास बैठा देख रहा था। गाड़ी चली, बातचीत भी चली। बातचीत के सिलसिले में विवादित हुआ कि उन सोए हुए व्यक्तियों से पहले उठने वाले ग्वालियर के सीआईडी के सुपरिटेंडेंट और बाद में उठने वाले इंदौर के सीआईडी के इंस्पेक्टर थे। उन दोनों महाशय की बातचीत व्यवहार से ऐसा आभास नहीं होता था कि वे कोई बड़े पुलिस अफसर हैं। साधारण मुसाफिरों जैसे बैठे सबसे घुल मिलकर बातचीत कर रहे थे, मानो कई दिनों तक जाने पहचाने हों। इंदौर तक का हमारा साथ रहा। रास्ते भर खूब बातचीत हुई। मैं उनके व्यक्तित्व और व्यवहार से बहुत ही प्रभावित हुआ। अधिकार और मानवता में तेल और पानी जैसा संबंध है। आज का अधिकारी वर्ग सच्ची मानवता से परे हट गया। तभी भी उन चमकने वाले कांच के टुकड़ों की कई हीरे आज भी विद्यमान हैं, ये मुझे तब मालूम हुआ। श्रद्धा और विश्वास का बल। 7-8 साल पहले मैं प्रयाग में था। सन 1950 में मैं बीमार पड़ा, तब सितंबर तक बीमार रहा। कई 100 रुपये डॉक्टरों, फलों एवं दूध के पीछे खर्च हुए। आर्थिक स्थिति दयनीय थी। मेरी स्त्री ने पास के गहनों को गिरवी रख रख कर मेरी चिकित्सा कराई। धीरे धीरे मैं स्वस्थ हुआ, पर उस समय तक लगभग सभी गहने हाथ से निकल चुके थे। मेरी अस्वस्थता से स्त्री ने अथक परिश्रम और परिचर्या की थी। दिन में 5-6 बार स्नान करती, तुलसी, नीम और पीपल को जल चढ़ाती, दुर्गा सप्तशती का पारायण करवाती। इसी प्रकार वे 9 दिन बीते। इसमें बीमारियों के दिनों में ही मुझे एक डॉक्टर श्री बलदेव प्रसाद जी शुक्ल के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे अच्छे होते होते मेरी स्त्री बीमार पड़ गई। पास में पैसा था नहीं, फिर शेष गहनों को बेच बाच कर मैंने उसकी चिकित्सा करवाना प्रारंभ किया। दशा अत्यंत गंभीर हो चुकी थी। 2-3 अच्छे डॉक्टरों से चिकित्सा कराई, पर दशा बिगड़ती गई। डबल न्यूमोनिया की शिकायत बताई गई। 1 या 2 उच्च श्रेणी के वैद्य भी आए,
पर सब लोग रोग हटाने में असमर्थ रहे। पैसा चुकने पर निराश होकर मैं दारागंज में डॉक्टर बलदेव प्रसाद जी शुक्ल के पास गया। पहले ही दिनों के दर्शन पर मुझे उनके प्रति अत्यंत आकर्षण हो गया था और फिर कभी कभी उनके पास जाकर उनसे कुछ धार्मिक चर्चा भी किया करता था। उन्होंने सारा समाचार सुना और कुछ ऐसे ढंग से सांत्वना दी कि मेरी अकुलाहट दूर हो गई। मुझसे पूछा, ब्राह्मण हो, गायत्री तो जानते हुए होंगे। मैंने स्वीकार आत्मक उत्तर दिया, साथ ही ये भी बताया कि मैं कभी भी उसका जप नहीं करता, केवल जानता भर हूँ। उन्होंने तब आश्वासन देते हुए मुझे गायत्री मंत्र के जप तथा बीमार के प्रति उसके प्रयोग की विधि बतलाई और सामने ही मेरे शीशी में पानी भर दिया और इसी से दवा के रूप में पिलाओ। मुझे उनके प्रति श्रद्धा थी तथा उनके वचनों पर विश्वास आकर तदनुसार कार्य किया। वो पानी ही पिलाने लगा। तीसरे दिन से दशा सुधरने लगी। पहले वो अपना अंग तक नहीं डुला सकती थी, फिर 5 दिनों के बाद वो बिना किसी का सहारा पाए लेट सकती थी या उठकर बैठ सकती थी। 10 दिनों के लगभग बीतने पर चारपाई से उतर सकती थी और इस प्रकार लगभग 1.5 महीने तक वो स्वस्थ हो गई। लोग भले ही इसे ये कहकर टाल दें कि बीमारी की भांत अवधि होती है या ऐसी ही होनी थी, पर मैं 16 आने कह सकता हूँ कि ये गायत्री माँ की प्रत्यक्ष कृपा थी। नमक का बदला। शिवदीन 20 वर्ष से बाबू रामदेव जी की दुकान पर जमादार था। बचपन से ही अपना मामा कालीचरण के साथ वो कलकत्ते आया था और बाबू रामदेव जी के यहाँ ही पल परोस कर बड़ा हुआ। घर में बच्चे की तरह आता जाता। बाबू रामदेव जी का बहुत अच्छे दिन उसने देखे थे और समय समय पर हजारों रुपए इनाम में भी पाए थे। कानपुर के जिले में घर था। बाबू की कृपा से शिवदीन के 100 बीघा खेत हो गया, 20 गाय बैल हो गए। बड़ा सुखी था। बाबू रामदेव के दिन बदले, व्यापार में घाटा लग गया। एक कन्या विवाह योग थी। पति पत्नी दोनों दुखी रहने लगे। उन्होंने शिवदीन को नहीं छोड़ा। शिवदीन छोड़कर जाना भी नहीं चाहता था। शिवदीन का हृदय मालिक की दयनीय दशा से बहुत दुखी था। उसके मन में मानवता जागी। वो छुट्टी लेकर घर गया और घर जाकर उसने अपना आधा खेत तथा 3 जोड़ी बैल बेच दिए। नगद 2800 रुपये लेकर वो कलकत्ते लौटा। बड़ा संकोच, मालिक से कैसे कहे। बाबू रामदेव दुकान गए थे। दोपहर के समय शिवदीन घर आया और अपनी मालकिन के सामने रोकर बोला, माताजी, मुझे आपने लड़की की तरह पाला पोसा और खिला पिला कर बड़ा किया। मैं आज एक प्रार्थना करने आया हूँ। आप मेरी प्रार्थना को टालिएगा नहीं। उसकी ये दशा देखकर रामदेव जी की स्त्री को बड़ी दया आ गई। शिवदीन क्या प्रार्थना करने वाला था, इसकी तो उसको कल्पना ही नहीं थी। उसने कहा, हे बेटा, तुम कहोगे सो करूँगी, तुम रो मत। शिवदीन ने थैली चरणों में रख कर कहा, हे माताजी, बहन गोदावरी के ब्याह में इन पैसों का खर्च करके मुझको सुखी कीजिए। मेरे घर की जो कुछ भी है सब बाबू का दिया हुआ है। इतने दिन मैंने आपका नमक खाया है। मैं सुखी रहूं और आप बहन के विवाह के लिए दुखी रहें, ये भला मेरे जीते जी कैसे हो सकता है। ये कहकर शिवदीन चरणों में गिरकर रोने लगा। शाम को दुकान से लौटने पर बाबू रामदेव जी को सब पता लगा। उस समय कन्या का अच्छा विवाह 2-2.5 हजार रुपये में हो जाता था। रामदेव जी को संकोच तो बहुत हुआ, पर उन्होंने स्वीकार कर लिया। किसी को पता भी नहीं लगा और गोदावरी का विवाह संपन्न हो गया। शिवदीन की खुशी का पार नहीं था। बाबू रामदेव जी और उनकी पत्नी शिवदीन की स्वामी भक्ति, उदारता और सदा सहायता पर आने को न्यौछावर कर रहे थे।